दोस्तों, आज के इस भाग में आप भारत के इतिहास की प्रारंभिक प्रेम कहानी और अब तक की सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी जान पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और उस प्रेम कहानी के मायने जानेंगे आप मेरे अंदाज में। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए अब अपन आरंभ करते हैं। उस समय नाग तक्षक जब इंद्र के सिंहासन के नीचे इस भय से छुप जाता है कि नाग यज्ञ के दौरान जो मंत्र उच्चारण के पश्चात सभी नाग अग्नि में कूद रहे होते हैं, तो तक्षक नाग इंद्र के सिंहासन के नीचे छुप गया ताकि वह अपनी जिंदगी बचा सके। दोस्तों, उसी क्रम में जब वासुकी नाग को पता चलता है तो वह अपनी बहन जरत्कारी को याद दिलाता है कि आपके पुत्र आस्तिक को यह वरदान है कि वह नाग यज्ञ द्वारा नागों को होने वाली क्षति से बचा सकता है। इसीलिए आस्तिक का आह्वान करें। और आस्तिक अपनी मां के आह्वान से नाग यज्ञ में पहुंच जाते हैं और प्रार्थना करते हैं अंदर आने के लिए। लेकिन आस्तिक को जन्मेजय के द्वारपाल यज्ञ से बाहर ही रोक लेते हैं। इसलिए आस्तिक बाहर से ही अग्नि की स्तुति आरंभ कर देते हैं। यह देख करके जन्मेजय आस्तिक को अंदर बुला लेते हैं। अब ऋत्विजों और पुरोहितों के साथ मिल करके आस्तिक यज्ञ में अग्नि की स्तुति करते हैं। परंतु तक्षक नाग को नहीं देख करके जन्मेजय पूछते हैं कि तक्षक नाग कहाँ है। तब पुरोहित बताते हैं कि तक्षक नाग ने इंद्र से अभयदान प्राप्त कर लिया है और वे उसके सिंहासन के नीचे जा छुपे हैं। यह पता चलने पर जन्मेजय ने इंद्र सहित तक्षक नाग को भस्म करने की स्तुति आरंभ करने का आदेश दे दिया। आदेश पाकर के पुरोहितों ने तक्षक नाग और इंद्र दोनों को भस्म करने की स्तुति आरंभ कर दी। दोस्तों, इतनी वेव्स और इतनी कॉस्मिक एनर्जी उससे स्वतंत्र हुई कि मंत्रों की उस भयंकर ऊर्जा के प्रवाह से इंद्र का सिंहासन हिल गया और इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिए। यह देख करके पुरोहितों ने कहा कि महाराज, आपका यह यज्ञ सफल हुआ और इसमें इस आस्तिक बालक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह सुनकर के राजा जन्मेजय ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप आस्तिक जन्मेजय से मांगते हैं कि इस नाग यज्ञ को यहीं बंद करवा दीजिए। जन्मेजय तुरंत उस यज्ञ को बंद करवा देते हैं। यह जान करके नाग बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आस्तिक को कहते हैं कि आप कोई भी वरदान हमसे मांग लीजिए। तो यह मौका पाकर आस्तिक नागों को बोलते हैं कि जब भी कभी कोई यह कथा करेगा तब तुम उसको पीड़ा नहीं दोगे। और यह कथा ज्योतिष से संबंधित है। दोस्तों, इस कथा को नाग स्तोत्र या आस्तिक चरित्र के रूप में भी जाना जाता है और इस कथा का प्रयोग तब करते हैं जब कालसर्प दोष की शांति करवानी हो। कुंडली में विद्यमान कालसर्प दोष की शांति की जब महाशिवरात्रि या नाग पंचमी को करवाई जाती है तो असली वाले ज्योतिषी इसी आस्तिक चरित्र या नाग स्तोत्र के द्वारा ही कालसर्प दोष की शांति करवाते हैं। इस प्रकार वह यज्ञ वहीं समाप्त हो गया। सौनक आदि 88,000 ब्रह्म ऋषि उग्र सर्वाजी से पूछते हैं कि यह महाभारत की कथा कौरव पांडवों से संबंधित है। कौरव पांडव सभी इतने बुद्धिमान होते हुए, इतने धर्मात्मा होते हुए भी महाभारत जैसा भयंकर महायुद्ध कैसे हो गया। तो उग्र सर्वाजी उनको समझाते हैं कि यह सब प्री डिसाइडेड था। इस युद्ध से पूर्व पृथ्वी के ऊपर सभी देवताओं ने, सभी दानवों ने किसी न किसी रूप में जन्म ले लिया था। जैसे विष्णु के रूप में कृष्ण का अवतरण, लक्ष्मी के रूप में रुक्मणी का अवतरण, इसी प्रकार कलयुग के अंश के रूप में दुर्योधन का जन्म, रावण के अंश के रूप में शिशुपाल का जन्म। ठीक इसी प्रकार हर कोई योद्धा, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी देव या दैत्य के रूप में अवतरित था। आगे उग्र सर्वाजी बताते हैं कि उस सर्प यज्ञ में स्वयं
वेद व्यास जी उपस्थित हैं। इसलिए जन्मेजय वेद व्यास जी से कहते हैं कि आपने तो हमारे पूर्वज देखे हैं, आप तो उनके समकालिक रहे हैं, इसलिए आप हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनावें। यह सुनकर वेद व्यास जी ने कहा, आपके पूर्वजों की कहानी बहुत पवित्र है, उसको फॉलो करने से जीवन के सभी कष्ट कटते हैं और जीवन के हर क्षेत्र का मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं। इसलिए यह कहानी सुनना अत्यावश्यक है और इस कहानी को मेरा शिष्य वैशंपायन आपको सुनाएगा। यह सुन करके वहां उपस्थित राजा जन्मेजय, उनके पुरोहित एवं सभी उपस्थित मान्यगण बड़े ही जिज्ञासावश कहानी सुनना आरंभ करते हैं और व्यास जी के शिष्य वैशंपायन उस कहानी को इस प्रकार आरंभ करते हैं कि एक बार आप ही के कुल में दुष्यंत बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे और वे एक दिन शिकार के समय दूर तक मालिनी नदी के तट पे पहुंच गए। वहां पे कण्व ऋषि के आश्रम को समीप पा करके वे उस आश्रम में चले गए, जहां वे देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत षोडशी 16 वर्षीय कन्या उपस्थित है। तो जिज्ञासावश वह उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं, और वह उत्तर देती है कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूं। यह सुनकर के राजा दुष्यंत आश्चर्य से बोलते हैं कि ऋषि कण्व तो जन्मतः बाल ब्रह्मचारी हैं, आप उनकी पुत्री कैसे हुई? यह सुनकर के शकुंतला उत्तर देती है कि वास्तविक रूप से मैं विश्वामित्र और मेनका के संयोग से पैदा हुई हूँ। जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र के विघ्न डालने के क्रम में अप्सरा मेनका को भेजा गया था और उसी दौरान मेरा जन्म हुआ, परंतु विश्वामित्र और मेनका दोनों ही मुझे वहां जंगल में छोड़कर चले गए। श्रृंगालों और शेरों से भरे हुए उस जंगल में मेरी रक्षा के लिए शकुंतल पक्षियों ने मुझे पत्तों से ढक दिया था, इसलिए मेरा नाम शकुंतल पक्षियों के द्वारा रक्षा किए जाने के कारण शकुंतला पड़ा। महर्षि कण्व जब उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे वहां पत्तों में पाया और वे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। इसलिए हे राजन, शरीर कृत प्राणदाता यस्य च अन्नानि भुंजते क्रमेण एते त्रियः अपि उक्ता पित्रो धर्मशास्त्रे। अर्थात जो शरीर से जन्म देता है या प्राणों की रक्षा करता है या अन्न से पालन पोषण करता है, तीनों ही स्थितियों में वह पिता होता है। यह जान करके राजा दुष्यंत बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मन ही मन वह उस कन्या से प्रेम करने लगे थे, परंतु उस कन्या को वह ब्राह्मण वर्ण की जानकर अपने हृदय को सीमाओं में बांध लिया था। लेकिन जैसे ही उनको ध्यान होता है कि यह कन्या क्षत्रिय वर्ण की है, तो राजा दुष्यंत के हृदय में वैसे ही प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे, जैसे हम सभी के जीवन में समय समय पे ऐसी ही यथोचित स्थितियां पा करके होने लगते हैं।
परंतु उस समय का जो प्रेम का कंसेप्ट था वह इतना पवित्र था कि विवाह से इतर कुछ विचार नहीं आते थे। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। राजा दुष्यंत के मन में उस परिस्थिति में गंधर्व विवाह का विचार आता है। गंधर्व विवाह आजकल के प्रेम विवाह जैसा था, परंतु उसमें पहली ही भेंट में प्रेम और संभोग दोनों ही हो जाते थे। बस इसी प्रकार काम बाणों से पीड़ित दुष्यंत आश्रम की ओर चल देते हैं। प्रेमवश दुष्यंत आश्रम में आ गए। उधर शकुंतला जब यह अपने जन्म का वृतांत बता करके आश्रम के अंदर प्रवेश करने जा रही थी, उसी समय बहाना करके मुड़ के देखा। यह देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में वह प्रेम का बीज शाखाओं तक बन गया था। अब राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलने को बेताब। शकुंतला की कुटिया में शकुंतला और दुष्यंत दोनों अकेले। मन ही मन दोनों यह जान चुके हैं कि वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दुष्यंत शकुंतला को गंधर्व विवाह का निवेदन करता है, परंतु आश्रम की व्यवस्थाएं प्रतिकूल होने के कारण और लोक लज्जा के भय से शकुंतला अपनी कुटिया से बाहर आती है और अपनी सखियों के साथ किसी काम का बहाना करके दुष्यंत की आंखों से ओझल हो जाती है। राजा दुष्यंत से यह स्थिति सहन नहीं होती और वे काम बाणों से पीड़ित शकुंतला को इधर उधर खोजते हैं। शकुंतला भी अंदर दुष्यंत के बारे में ही सोचती है और वहां पर उसकी सखियां पुष्पों की एक सैया बना देती हैं और शकुंतला उसके ऊपर लेटकर दुष्यंत के ही सपने देख रही है। कुछ समय पश्चात दुष्यंत वहां पर भी पहुंच जाते हैं। दुष्यंत को वहां आया देख सखियां पुनः वहां से निकल लेती हैं। शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे के प्रणय निवेदन को स्वीकार करते हैं। उस समय शकुंतला के गाल के ऊपर पुष्प की एक चिपकी हुई पंखुड़ी देखकर दुष्यंत शकुंतला को कहते हैं, एक पुष्प के ऊपर पुष्प की पंखुड़ी ये अतिरिक्त क्या कर रही है? और शकुंतला शर्माते हुए उत्तर देती हैं कि यह पंखुड़ी इस पुष्प की रखवाली कर रही है। परंतु राजा दुष्यंत कहते हैं, मुझे ये क्यों लग रहा है कि यह पंखुड़ी कुछ इस प्रकार इशारा कर रही है कि इस पुष्प का उपभोग कर लो, जिससे पहले कि यह भी मेरी तरह से टूटकर बिखर नहीं जाए। राजा दुष्यंत की हाजिर जवाबी पे शकुंतला मुग्ध हो जाती है। दुष्यंत आगे कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पंखुड़ी मुझे बुला रही हो? यह सुन करके
शकुंतला की नजरें झुक जाती हैं। दुष्यंत शकुंतला के समीप आता है और शकुंतला शर्माते हुए दुष्यंत की बाहों में सिमट जाती है। दोनों प्रेम सागर में इतने डूब जाते हैं कि कब सवेरा हुआ। शकुंतला दुष्यंत से कहती है, कहीं तुम मुझे प्रेम में धोखा तो नहीं दोगे। राजा दुष्यंत शकुंतला से यह वादा करते हैं कि वो शीघ्र ही सेना सहित आएंगे और आपको विधिवत विवाह करके रानी बना करके ले जाएंगे। शकुंतला जब अविश्वास करती है तो राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचान स्वरूप राज चिन्ह अंकित एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि यह राज चिन्ह अंकित अंगूठी तुम्हारे पास तब तक है जब तक मैं तुम्हें सेना सहित लेने नहीं आ जाऊं। तब तक तुम इस मुद्रिका में ही मेरे दर्शन करना। इस प्रकार दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय बिताने के बाद दुष्यंत राजधानी लौट जाता है। दुष्यंत के राजधानी हस्तिनापुर वापस लौट जाने के पश्चात शकुंतला उसकी यादों में ही खोई रहती है। उसको स्वयं की ही नहीं दूसरों की भी सुध बुध नहीं रहती है। इसी दौरान एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में भिक्षा लेने आते हैं, परंतु शकुंतला दुष्यंत की यादों में खोई हुई है और दुर्वासा की आवाज़ शकुंतला नहीं सुन पाती है। ऋषि दुर्वासा क्रुद्ध होते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि तू जिसकी यादों में खोई है तुझे वही भूल जाएगा। शकुंतला को तो यह सुनाई नहीं देता, लेकिन उसकी सखियों को यह श्राप सुनाई देता है। वे दौड़ती हुई ऋषि दुर्वासा के पास आती हैं और ऋषि से हाथ जोड़कर निवेदन करती हैं, हे ऋषिवर, अपने प्रेमी की यादों में खोई हुई इस नव प्रेमिका को ऐसा कठोर श्राप मत दीजिए। यह हमेशा ही वन के पशु पक्षियों वृक्षों सहित आने वाले हर अतिथि की सेवा करती है, परंतु अवस्थावश अभी यह वीर्य व्यथा में है। यह सुनकर के दुर्वासा ऋषि कहते हैं, विधि के विधान के अंतर्गत मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन यह वर देता हूँ कि अगर यह कोई स्मृति चिन्ह अपने प्रेमी को दिखाएंगी तो वह उसे पुनः याद कर लेगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि लौट जाते हैं। अब कुछ समय पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ से वापस लौट आते हैं और तपोबल से सारा ही वृतांत जान लेते हैं कि शकुंतला ने गंधर्व विवाह कर लिया और वह गर्भवती भी है। अब कुछ समय पश्चात ऋषि कण्व शकुंतला को बोलते हैं, नारीणाम चिरवासो ही बांधवेसु न रोचते, अर्थात स्त्री का अपने भाई बंधुओं के घर बहुत समय तक रहना उसके धर्म, शील और चरित्र के विपरीत है। अतः तुम्हें अब अपने पति के पास राजधानी हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। यह कह करके वह माता गौतमी सहित 2 शिष्यों को तैयार करते हैं और गर्भवती शकुंतला उनके साथ राजधानी हस्तिनापुर को चल देती है। रात्रि के समय द्वारपालों को राजा से मिलने के लिए कहती है। द्वारपाल अंदर जाते हैं और राजा दुष्यंत उनसे तुरंत मिलने आते हैं। दोस्तों, यह जानकर बहुत सुखद अनुभूति होती है
कि उस समय के राजवंश में राजा मध्य रात्रि को भी अपनी प्रजा की समस्याएं सुनने आते हैं। परंतु विडंबना आज के लोकतंत्र की कि विधायक या सांसद से मिलना हो तब भी आम जन को बीच में ढेर सारी कड़ियाँ जोड़नी पड़ती हैं। परंतु राजवंश के राजा रात्रि को उठ के आते हैं और शकुंतला को कहते हैं कि अभी आप अतिथि गृह में विश्राम कीजिए, कल दिन में दरबार में मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार अगले दिन दरबार में माता गौतमी सहित शकुंतला आती हैं और बताती हैं कि मेरे गर्भ में यह बच्चा आपका है महाराज और मैं आपकी रानी शकुंतला हूँ। यह सुनकर दुष्यंत बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं मेरा कोई विवाह नहीं हुआ। शकुंतला को ध्यान आता है कि श्रापवश यह मुझे भूल गए हैं, अतः अब इनको वरदान स्वरूप मुझे वह राजचिन्ह अंकित मुद्रिका दिखानी चाहिए। परंतु दोस्तों, वह मुद्रिका शकुंतला राजा को दिखाने के लिए निकालना चाहती है, परंतु देखती है कि वह मुद्रिका उसकी उंगलियों में नहीं है, ना ही उसके सामान में है, ना ही उस अतिथि कक्ष में वह मुद्रिका मिलती है। शकुंतला रोती दुखी होती यहाँ से वहाँ उसको खोज रही है और अंत में मुद्रिका नहीं मिलने पर वह भरे दरबार में लज्जित महसूस करती है एवं मूर्छित होकर गिर जाती है। इससे आगे की कथा बहुत उतार चढ़ाव भरी है और जानने योग्य है। अतः दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप घंटी का चिन्ह भी दबा लें ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और छूटे भी नहीं। मेरा यह महाभारत कथा को प्रस्तुत करने का प्रयास आपको कैसा लगा, आप मेरे तक अपना संदेश अवश्य ही पहुंचाएं। इसके लिए आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में मुझे सुधारने के लिए अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपने मुझे अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।